जय श्री राम, जय श्री महाकाल। वरुण बेवरेजेस के ऊपर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे, तो इसके ऊपर एक वीडियो तो ज़रूर बनता ही था। वरुण बेवरेजेस एक ऐसी कंपनी है जो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड वाली कंपनी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पेप्सी को, जो ये हम लोग ब्रांड देखते हैं, जो हम लोग ब्रांड खा भी रहे हैं, लेज आता है ना, वो भी सब पेप्सी के ही प्रोडक्ट्स हैं। और ये कंपनी का मेनली काम है, पेप्सी की फ्रेंचाइजी का काम करती है। दैट मीन्स इंडिया में जितने भी पेप्सी के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं वो वरुण बेवरेजेस के थ्रू ही आपके पास आते हैं। अब इस कंपनी में कुछ चली है न्यूज़, और क्या हो रहा है इस कंपनी के बारे में, इसी के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने है। बट ये ध्यान रखिएगा, इसको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिएगा, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब डिटेल एनालिसिस पे हम लोग कभी भी जाते हैं तो उसको कुछ हम लोग चैप्टर्स में कवर करते हैं। इसको मैंने टोटल मिला के 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपनी में क्या न्यूज़ चल रही है। क्या होता है जब इतनी बड़ी कंपनी हो, अच्छी खासी कंपनी हो, जिसका डिमांड बहुत अच्छा हो, और उसके ऊपर कुछ भी न्यूज़ आती है ना, तो उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली हम देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं। थर्ड में हम बात करेंगे कंपनी का एग्जैक्टली बिजनेस क्या है। फोर्थ हम देखेंगे कि भाई साहब म्यूचुअल फंड जिसको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कर क्या रहे हैं। और फिफ्थ हम बात करेंगे टेक्निकल्स। लास्ट में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ या नहीं। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज न्यूज़। हुआ ये है, आपने कैंपा कोला का नाम ज़रूर सुना होगा। कैंपा कोला दैट मीन्स किसकी कंपनी हो गई भाई साहब? मोटा भाई की कंपनी। और वो मोटा भाई की कंपनी ने इन कंपनीज को दिया है थोड़ा सा झटका। पिछले कुछ समय में इनका मार्केट शेयर 10% से कम हुआ है, और कैंपा कोला का 8% से बढ़ा है। दो तीन फैक्टर्स हैं। एक तो कैंपा कोला मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे है, मोटा भाई की है। और भाई मोटा भाई कहीं पे भी मार्केट में आए और एकदम से शांति से वो मार्केट चल जाए, तो ऐसा तो आज तक कभी भी किसी भी सेक्टर में नहीं हुआ। जियो फाइनेंशियल्स का ही देख लो। तो इफेक्टिवली मोटा भाई जब भी क्या है कैंपा कोला लेके आए, तो उन्होंने क्या किया, अपने भाव ही कम कर दिए, कोल्ड ड्रिंक के रेट्स ही कम कर दिए। अब ये कम करने के बाद में इफेक्ट तो पड़ता है ना। तो अब लोग कैंपा कोला ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो कैंपा कोला का 8% से मार्केट शेयर बढ़ा है, और पेप्सी का 10% से मार्केट शेयर गिरा है। ये कंसर्निंग पॉइंट तो है। दूसरी चीज़, ये थोड़ा कंसर्निंग हो गया। दूसरा बट एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि केन्या में इन्होंने, केन्या कंट्री है अफ्रीका में, केन्या में इन्होंने अपनी एक नई सब्सिडरी डाली है, और वहाँ पर भी अपना बिजनेस ये अच्छा खासा फैला रहे हैं। तो ये एक ग्रोथ की बात हो गई, और एक जगह थोड़े से कंसर्न की बात हो गई। तो अब ये दोनों चीज़ें जब चलेंगी, तो आपने एकदम से देखा होगा शेयर प्राइस बढ़ रहा है, एकदम से डिक्लाइन हुआ, फिर बढ़ने लग गया। तो जब ऐसा होता है तो हमें और स्केप्टिक हो जाना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि कंपनी एग्जैक्टली बिजनेस क्या कर रही है। बिजनेस पहले अपना थर्ड चैप्टर था, इसको अपन पहले सेकंड पे लेके चलते हैं। कंपनी 1990s से पेप्सी की फ्रेंचाइजी लेके बैठी हुई है, ठीक है। और इंडिया में छोड़िए, वर्ल्ड की पेप्सी की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी वरुण बेवरेजेस के पास है। दैट्स एन अमेजिंग पॉइंट टू फोकस। 10 कंट्रीज में इनकी फ्रेंचाइजी है, और उसके अलावा 4 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स इनके पास है। ये काम है ना, बहुत अच्छा खासा फैला के रखा हुआ है इन्होंने। इंडिया में, श्रीलंका में और नेपाल, इन तीनों को मिला लें तो वरुण बेवरेजेस का 83% से ज़्यादा का जो रेवेन्यू आता है वो इन तीनों कंपनियों से ही आता है। बाकी आता है अफ्रीका से। अफ्रीका में भी इनके पास में जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोरक्को, वहाँ पे है जहाँ पे 17% का रेवेन्यू आता है। 36 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इनकी इंडिया में, और 12 है इंटरनेशनली, 12 इंटरनेशनल है। तो देखो, छोटी मोटी कंपनी तो नहीं है, ये समझ में आता है। एक है ना, रिसर्च आई थी इसके ऊपर, और रिसर्च ये बोलती है कि वर्ल्ड में हर 5वें पर्सन के पास में ये लोग एक बार पहुंच चुके हैं। मतलब वर्ल्ड का हर 5वां आदमी इनके कोई ना कोई ब्रांड को यूज़ करता है। तो अच्छी बात है यार, ये तो बड़ी बात हो गई। अगर इंटीग्रेशन की बात करूं, देखो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और एक होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब क्योंकि ये कंज्यूमर तक डायरेक्टली पहुंच चुके हैं, तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं। कैसे? अब जो इनके बॉटल्स होते हैं, बॉटल्स को बनाना, उसके प्रोफार्मा बनाना, उसके कैप्स बनाना, जो बॉटल्स डब्बे में जाते हैं, जो बॉक्सेस नहीं आते कोरोगेटेड बॉक्सेस, वो बनाना, ये सब में भी चालू कर दिया इन्होंने काम। तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन अच्छा खासा काम कर रहे हैं। एक और चीज़ मेरे को इनकी बहुत पॉजिटिव लगती है, 55% इन्होंने स्टेक लिया है लूनार मैक टेक्नोलॉजीज में, जो कि बॉटल कैप्स बनाती है। तो ये अच्छा है, बढ़िया है। मतलब इन शॉर्ट, कंपनी के बिजनेस में मेरे को कोई दिक्कत दिखती नहीं है। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं सर आप कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव बोलते हैं। अरे भाई साहब, मेरे दूसरे वीडियोस देखो, मैं बहुत बार जब नेगेटिव बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं सर आप कोई भी कंपनी के लिए पॉजिटिव क्यों नहीं बोलते हो।
पॉइंट ये नहीं होता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, जो दिखता है हम वो बोलते हैं, और जो समझ में आ रहा है कि इसका ऐसा अच्छा है तो अच्छा है, जो चीज़ खराब है वो खराब है। वोडाफोन आइडिया के लिए पिछले 3 4 5 महीने से हम कितना नेगेटिव बात कर रहे थे, अब वो पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो आ गई ना, तब उसके बारे में पॉजिटिव बोलना पड़ेगा तो पड़ेगा। सो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। हाँ, अगर आप मेरा ऐसे तरह से एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन का, उसको दबा दीजिए यार, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट डालता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में भी डालता हूँ, प्लस जो एक खास खबरें होती है मार्केट की वो भी डालता हूँ, प्लस साथ ही साथ स्पेसिफिक स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के बारे में ज़्यादा उधर बात करते हैं। तो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दैट, प्लीज़ सब्सक्राइब। लेट्स कम टू द फाइनेंशियल्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 1,61,000 करोड़ की, मतलब 1,61,000 करोड़ की तो कंपनी है। प्राइस अर्निंग रेशियो इनका है 54 का, मतलब वैल्यूएशन खराब नहीं है, इस भाव पे भी खराब नहीं है। ठीक है, सितंबर क्वार्टर गया, अब तो दिसंबर क्वार्टर आने लगा, तो अब जनवरी में इसके ऊपर ज़रूर एक बार बात करनी पड़ेगी। सितंबर 2025 में इनका सेल्स था 5,045 करोड़ का। अगर मैं इसको सितंबर 24 क्वार्टर से कंपेयर करूं तो इट वाज 4,829। इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो 5% से सेल्स की ग्रोथ हुई है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, 24% से गिर कर 23% हुआ है। दैट मीन्स पहले ये 100 रुपये पर 24 रुपये कमा रहे थे, अब 100 रुपये पे 23 रुपीज़ कमा रहे हैं। नॉट दैट ग्रेट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 629 करोड़ से बढ़कर 745 करोड़। रही बात जून 2024 की, अगर मैं बात करूँ तो 7,095 करोड़ का सेल्स था, तो वहाँ से तो काफ़ी कम हुआ है। और जून क्वार्टर में एक्चुअली देखा जाए तो सितंबर क्वार्टर में नॉर्मली भी कम सेल्स होती है। एक तो थोड़ी ठंडक आ जाती है जून क्वार्टर में, अप्रैल मई जून होता है, तो ये गर्मी का मौसम हो गया, तो उस समय सेल्स थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ से इसको पूरी तरह से कंपेयर नहीं किया जा सकता। प्रमोटर्स 59% पे एकदम स्ट्रांगली बैठे हैं, इनफैक्ट 69% पे स्ट्रांगली बैठे हैं, एंड FIIs 22% पे है, DIIs 12% पे, पब्लिक 5% ही है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि पब्लिक के सिर्फ 5% स्टेक ही है, दैट्स गुड। तो लेट्स कम टू द म्यूचुअल फंड पार्ट। म्यूचुअल फंड में अगर बात करें तो पिछले 1 महीने और 3 महीने को मैं कंपेयर करूँ, सब ने बाइंग करी है। SBI के लार्ज कैप ने भी बाय करी है, UTI ने भी बाय करी है, निपॉन ने थोड़ा सा सेल किया है, एक्सिस ने बाय किया है, ICICI ने बाय किया है। हर कंपनी, हर जो भी ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, सब बाय ही कर रहे हैं, तो दैट इज़ गुड, पॉजिटिव पॉइंट, राइट। अब आ जाते हैं हम इनके टेक्निकल्स पे। टेक्निकल्स की अगर मैं बात करूँ, 430 बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया, और एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है 490 पे। अब इसका मतलब क्या है, प्लीज़ समझना। क्या होता है, एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस होता है, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, वो 490 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो 490 को क्रॉस करके गया तो एक अच्छा खासा इसमें ग्रोथ आएगा, और 430 के नीचे नहीं जाना चाहिए, वो क्रिटिकल सपोर्ट है। तो 430 से लेके 490, तो इफेक्टिवली 60 रुपीज़ हो गया, 15% का गैप है ये। ठीक है, और अगर आपको ये समझना है कि कब एंट्री करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, इतना डिटेल में अगर आपको सीखना है, तो मेरा कोर्स है यार, द लॉजिकल इन्वेस्टर, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। जनवरी से मैं नई बैच चालू कर रहा हूँ, जिसमें लाइव बैचेस लूँगा, लाइव पढ़ाऊँगा, और लाइव सब कुछ बातचीत होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कोर्स कमेंट कर दीजिएगा, या फिर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करिएगा और अपना डिटेल ले लीजिएगा, राइट। और अगर ये वाला वीडियो अच्छा लग गया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके बताना और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, ज़रूर बनाऊंगा, ये भी बनाया ही है। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। और हाँ, मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, मैं आगे पीछे इन्वेस्ट करने की सोचूंगा, एक बार देखूँ कंपनी कहाँ तक जा रही है, अगला क्वार्टर का एक बार रिजल्ट देखूंगा, फिर डिसाइड करूँगा, राइट। तो टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।